गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के मध्य में एक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? परिमेय संख्याओं के मध्य में बीच में भी कितने संख्याएं? हाँ, परिमेय संख्याओं के मध्य में असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। कल हमने देखा था निरपेक्ष मान के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में सीमित पूर्णांक होते हैं, है ना। दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में सीमित पूर्णांक होते हैं। अब हम फिर हमने कल क्या देखा था? दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में हमने परिमेय संख्याओं ज्ञात की थी। 2 और 3 के बीच में वो कल ज्ञात किया था ना उसको। ठीक है अनमोल, सही है। इसके बाद हमने फिर दो परिमेय संख्याओं के बीच में फिर से परिमेय संख्या निकाली थी हमने। अगर ध्यान हो 19/8 और 20/8 के बीच में हम लोगों ने 9 परिमेय संख्या निकाली थी। फिर हमने बताया था इसी तरह से हम परिमेय संख्या निकालते चले जाएंगे। तो हमने ये देखा था कि दो पूर्णांक या दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब यहाँ पे ये तो हमने ज्ञात किया था, ठीक है। अब यहां पे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? कोई भी जो परिमेय संख्या दी हुई है उसके मध्य में कैसे परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। हम अगर बात करें ऐसे बनाया गया है ये परिमेय संख्या, कह लीजिए ए और बी आपके पास है, सच दैट ए आपका बी से कम है, ए और बी से कम है, ठीक है। अब देखो मैं अगर इसको बीच में एक जगह मोड़ता हूं तो हम इसको यहां पे कितना मोड़ आया? एक मोड़ आया आपके पास, यानी परिमेय। तो ये जो परिमेय संख्या होगी इसको हम कह देते हैं Q1। Q1 आपके पास बिल्कुल मध्य में है ए और बी के। Q1 परिमेय संख्या है, बिल्कुल मध्य में है ए और बी के, यानी हम यहां पे लिख देते हैं भाई ये Q1 आपके पास आ गया है, सही है। इसके बाद अगर मैं ए भी परिमेय संख्या है, Q1 भी परिमेय संख्या है, मैं इसको फिर से मोड़ दूं तो यहां पे हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं Q2 का। Q2 का। अब जो Q2 परिमेय संख्या है वो किसके मध्य में होगी? ए और Q1 के। ए और Q1 के। हम यहां पे क्या कर रहे हैं? किसी भी दो परिमेय संख्या के बिल्कुल मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो Q2 किसके बीच में जाएगी? ए और Q1 के बीच में। यहां पे हम Q2 कर देते हैं, सही है। अब चाहे तो हम इसको और कर सकते हैं। अब ऐसे हम कह दें ए और Q2, ए और Q2 के बीच में हमने मोड़ दिया है, एक और मोड़ आपके पास आ गया है। इसको हम कह देते हैं भाई कि ये Q3 है। यहां पे मिलेगा क्या आपके पास? यहां मिल जाएगा आपके पास Q3। Q3 किसके बीच में हो जाएगा? ए और Q2 के बीच में। ए और Q2 के बीच में। अब Q1 और B की बात करते हैं। Q1 और B की बात करते हैं, यहां पे एक और संख्या आ जाएगी। मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं Q4। ये देखिए आ गया, Q1 और B के बीच में Q4 आ गया आपके पास, सही है। अब Q4 और B के बीच में निकालना है। भाई Q4 भी परिमेय संख्या है, B भी परिमेय संख्या है, इनके बीच में निकालना है तो हम एक और ऐसे मोड़ देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? ये छोटा होता जा रहा है लेकिन मोड़ने की संभावनाएं अनगिनत है। इसको हम Q5 कह देते हैं। तो क्या हो गया? बीच में Q4 आया था, यहां पे Q5 आ गया था, सही है। यानी हम क्या कह सकते हैं? Q1 का जो मान है ये क्या होगा? हाफ ऑफ A प्लस B। यानी अगर हमें Q1 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, Q1 क्या था? A और B के बीच में परिमेय संख्या, ठीक है। तो हाफ ऑफ A प्लस B, इसके बीच की परिमेय संख्या लेंगे। चाहे तो हम थोड़ा सा उदाहरण भी इसका ले सकते हैं। चलिए ऐसे किया जाए, आप समझ लो 2 और 3 संख्या है। अब हमें Q1 निकालना है तो हमने क्या कहा था? हाफ ऑफ 2 प्लस 3। A प्लस B मतलब 2 प्लस 3 किया, कितना आएगा ये? 5/2, 5/2। अब हर जगह कितना आएगा? ये 2.5 आ जाएगा। 5/2 क्या होता है? 2.5। यानी कहां आएगा बेटा? ये बीच में देखो आया ना। इससे समझ पा रहे होगे, देखो, है ना। अब Q2 हमने क्या कहा था बेटा?
ए और Q1 के बीच की परिमेय संख्या, ए और Q1 के बीच की परिमेय संख्या, यानी हाफ ऑफ ए प्लस Q1। अब वही हम यहां लगाते हैं, देखो Q2, यहां पे ये क्या आया बेटा, ये आ गया आपके पास Q1 2.5, Q2 के लिए हाफ, और ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है ना। तो आप 2 हाफ ऑफ ए प्लस Q1 दैट इज 2.5, ये कितना आ जाएगा ऐड करके 4.5, 4.5 बटे 2 को हल करेंगे तो कितना आएगा भाग देकर, कितना आएगा भाई, ये 4.5 बटे 2 आएगा तो कितना आ जाएगा 2.25 आएगा, दशमलव के भाग पे किए बेटा, तो क्या आ जाएगा, ये Q2 यहां आ जाएगा, देखो कितना आएगा इसका मान 2.25, इसके बीच में देखो आ रहा है 2 और 2.5 के बीच में आ रहा है ना। अब मुझे Q2 ये हो गया Q2, अब Q3 निकालना हो तो हम Q3 की बात कर लेते हैं। Q3 क्या है, कैसे निकालेंगे आप, Q3 कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ 1/2 गुणा a प्लस Q2, ये तो क्या देखो हमने तभी निकला था Q3, अब इसको निकाल लीजिए। Q3 बराबर हाफ ऑफ a का मान यहां 2 था, और यहां पे Q2 का मान कितना आ गया बेटा 2.25, ठीक, ऐड करो कितना आएगा 4.25 बटे 2, हल करोगे तो कितना आ जाएगा 2.125, यानी इसके बीच में क्या आ गया 2.125 आया। ऐसे ही दो परिमेय संख्या को हम जोड़कर 2 से भाग देते जाएंगे। ऐसे ही भाई जो भी आपके पास आ रहा है परिमेय संख्या ही तो आ रही है ना। हमने यहां पे क्या सीखा है, मध्य में कैसे निकालना है, तो जिसके मध्य में निकालना है उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दोगे, उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दोगे। हम अब Q4 की बात करें, Q4 कैसे आया था बेटा, किसको याद है, Q4 मैंने कैसे निकाला था, हाँ 1/2 गुणा Q1 प्लस बी, यह जो था आपके पास 1/2 गुणा Q1 प्लस बी, याद है। अब यहां निकाल सकते हो, देखो Q4 यहां पे क्या हो जाएगा 1/2, Q1 कितना निकाला है हमने 2.5, बी का मान क्या है यहां पे 3 है, 3 है, कितना आएगा 5.5/2, कितना आएगा बताइए, महान बच्चों बताओगे बेटा 5.5 को 2 से भाग करो कि इसका कितना आ जाएगा, ये 2.75, 2.75, इसके बीच में अभी देखने समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, देखो 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है, 2 और 2.5 के बीच में 2.25 आएगा, 2.5 और 3 के बीच में 2.75 आएगा, एग्जैक्टली बीच में आ रहा है भाई। ये 0.25 इधर बढ़ा और ये 0.25 इससे कम है, 0.25 ये बढ़ के आ रहा है 2.75, यहाँ पे 3 से 0.25 कम होके 2.75 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे फिर से आप क्या देख रहे हो, जो कल हमने पढ़ा था, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने दूसरे तरीके से पता किया था कि परिमेय संख्याएं है ना। यहां पे हमने क्या किया, जिनके बीच में पता करना है उसको आप जोड़ करके 2 से भाग दे रहे हो, ठीक है। इसी के आधार पर आपकी किताब में प्रश्न है पेज नंबर 1I, अभ्यास 1I में इसी से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। ठीक दो परिमेय संख्याओं के बीच में ठीक मध्य में कैसे परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, घर जाके इसको फिर से रिवाइज करिएगा, फिर से देखिएगा, अभ्यास के प्रश्न लगाइएगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।